छतरपुर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ी अवैध कट्टा फैक्ट्री। छतरपुर थाना कोतवाली पुलिस को अवैध कट्टा फैक्ट्री की मुखबिर की सूचना से प्राप्त हुई थी, जिससे पुलिस अधीक्षक अंग के निर्देशन पर थाना कोतवाली पुलिस ने छतरपुर के बैनीगंज मोहल्ले से एक मकान में अवैध कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा, जिसमें पिता पुत्र दोनों कट्टा बनाते थे। जिसको थाना कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे दर्जनों कारतूस एवं एक बना हुआ कट्टा, 315 बोर, एक अधबना कट्टा, एक पिस्टल, एक मैगजीन सहित बनाने की अन्य स्क्रू, हथौड़ी सहित कई सामान फैक्ट्री के कट्टा बनाने वाले सामान को जब्त किया गया है एवं आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 आरोपी जो अवैध हथियार का निर्माण करते थे, उनका नाम है गया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी, जो कि बैनीगंज मोहल्ले के रहने वाले थे। और इनकी जब गिरफ्तारी हुई और इनकी जब तलाशी हुई तो उसमें से अवैध हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से एक देशी कट्टा, एक पिस्टल, एक अधबना कट्टा और बहुत सारे कारतूस अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए हैं, जो कि 12 बोर के हैं। कुछ खाली खोखे भी हैं, इसमें कुछ चले हुए कारतूस हैं, कुछ बुलेट्स हैं, 12 जो हैं वो बुलेट हैं। 305 कारतूस ऐसे हैं जो कि 315 बोर के हैं और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस भी है। और साथ ही जो बनाने के उपकरण होते हैं, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, दुनकी, छोटी बड़ी हथौड़ी और रेतमार, आरी ब्लेड, कट्टा हैमर और ट्रिगर, स्क्रू जो उसमें लगाने के सामान होते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें बरामद की हैं। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका क्या उपयोग होता था, उसके बारे में हमारी टीम अभी बहुत विस्तार से इसमें जांच कर रही है और आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी खुलासे होंगे। इस प्रकार से एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और अवैध हथियार की एक फैक्ट्री उसको खुलासा करने में हमारी टीम को सफलता मिली है। सर, कहाँ पर संचालित थी और कितने समय से ये व्यापार कर रहे थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैनीगंज मोहल्ले से ये पूरा सब कुछ बरामद हुआ है और क्या संचालन का इनका मॉडस ऑपरेंडी था, उसके बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। अन्य राज्यों में भी सर हथियार सप्लाई किए जाते थे क्या, एमपी में कि यूपी वगैरह में भी अभी जाते थे? इसके बारे में हम विस्तार से जांच कर रहे हैं कि ये जो बनाते थे कट्टे, इसको कहाँ पे बेचते थे। कुछ ये भी तथ्य सामने आया कि रिपेयर भी करते थे, तो कुछ लोग इनको दे करके जाते थे, तो वो लोग कौन हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। साथ ही कुछ जिंदा कारतूस मिले लेकिन खाली भी मिले हैं, तो इसका मतलब कि कहीं पर चला करके फिर उसके बाद में इसने उसको कलेक्ट किया है। तो कौन लोग हैं और उसका कहाँ उपयोग किया है, हर्ष फायर में उपयोग हुआ है अथवा खेती बाड़ी में हुआ है अथवा कहीं किसी गुंडागर्दी में हुआ है, उसके पूरी विस्तार से जांच की जा रही है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, गया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी। पहली बार पकड़े गए सर? ये पहले भी पकड़े गए इस मामले? इनके बारे में पूरा हम क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहे हैं और उसके बाद में आपको अवगत करें। सर, इस कार्रवाई से ठीक 24 घंटे पहले ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुछ खाली कारतूस पकड़े थे, क्या उसी के माध्यम से कार्रवाई की गई? बिल्कुल, ये जो हमारे लगातार चेकिंग चलती हैं और उसमें हमने सभी को निर्देश दे रखे हैं कि जो हमारे सज्जन लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको अनावश्यक परेशान नहीं करना है, बल्कि मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्तियों पर हम लगाम लगा सकें और जो तेज़ गति से वाहन चलाते इत्यादि करते उन पर कार्रवाई कर सकें। तो उसी में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके बाद में जब उसको पूरी अच्छी तरह से संकलन किया गया, डेवलप किया गया, तो हमारी टीम ने फिर इसका पूरा खुलासा किया। अभी तक कितने कट्टे बना चुके थे ये लोग? बिना नंबर की बाइकर्स भी घूम रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उनके नाम गाड़ी भी नहीं वो चला रहे हैं, किस्त भी जमा नहीं की तो वो चला रहे हैं। नहीं, इसमें हम लोग लगातार चालानी कार्रवाई करते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरी का वाहन लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे यदि तथ्य सामने आएंगे तो उसमें फिर विधिवत एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जब्ती में दिख रहा है, कई बोर के कारतूस खाली हैं, कुछ भरे हैं, 12, 32, 315 और भी आपने बताया और भी बोर है। और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहा है, इससे रिलेटेड और भी लोग काम कर रहे हैं। तो क्या कोई विशेष टीम इसके लिए बिल्कुल निश्चित ही इसमें एडिशनल एसपी स्वयं उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और चूँकि आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें इतने सारे खाली कारतूस हैं, कुछ जिंदा कारतूस भी है, तो निश्चित ही इसमें आगे और पीछे की जो लिंकेजेस हैं उसको डेवलप करना बहुत आवश्यक है, जिस पर हमारी टीम काम कर रही है।
छतरपुर सर और आरोपी इनके कंटेक्ट में है कि यही घर के बंधु? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ जानकारी हमको मिली है कि ये कहाँ बेचते थे, कहाँ से लाते थे और आने वाले समय में खुलासे होंगे। सर इसमें किसी का और संरक्षण होने का है क्या? ऐसे कोई अभी तथ्य नहीं है जिसका भी जिसका किसी का भी संरक्षण होगा अथवा इसमें जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उस पर कार्रवाई कितने सालों से सर ये काम कर रहे हैं ये लोग? ये हमने इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें प्राथमिक तौर पर समझ में आया कि कई समय से ये इसमें लगे हुए थे और कौन कौन इनके साथ जुड़े थे उसकी विस्तार से हम आपको अवगत कराएंगे। एक बैनीगंज मोहल्ले में भी एक कट्टा फैक्ट्री पकड़ी थी, उससे पहले विश्वकर्मा परिवार था, क्या उन लोगों से ताल्लुक नहीं किया? उसके बारे में हम विस्तार से भी इंट्रोगेट करेंगे। छतरपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसमें 2 आरोपी जो कि गया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी बेनीगंज मोहल्ला कोतवाली छतरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से बहुत ही विस्तार से हथियार बनाने के उपकरण एवं कुछ हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसकी सूची इस प्रकार है कि एक 315 बोर का देशी कट्टा, एक पिस्टल, एक अधबना कट्टा और उसके साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस और कई खाली खोखे, जैसे 305 नग 315 बोर के खोखे हैं, 35 नग पिस्टल के खोखे हैं और 90 नग कारतूस के पेंदे हैं। इस तरह से ये हमें एम्यूनिशन प्राप्त हुआ है और इसी के साथ साथ जो उपकरण हैं, ड्रिल मशीन, दुनकी, ग्राइंडर, छोटी बड़ी हथौड़ी, आरी ब्लेड, रेतमार, कट्टा हैमर, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और इससे ये संभावना समझ में आती है कि ये इनके क्लाइंट्स को यहाँ पर रिपेयर करके कट्टे बेचते होंगे और जो कारतूस हैं वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में हम दोनों तथ्यों के बारे में हमारी टीम के द्वारा बहुत विस्तार से विवेचना और पूछताछ की जा रही है और निश्चित ही आने वाले समय में और इस प्रकरण के तहत खुलासे होंगे। इसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम की विशेष भूमिका रही है और इस प्रकार से हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। ला